आवाज की दुनिया के दोस्तों, राम भक्ति पथ नीति मग चले राग ऋषि जीत, तुलसी संतन को मते यही भक्ति कह रीत। दोहाली में यही भाव व्यक्त करते हुए लिखा गया है, जहाँ राम तह काम नहीं, जहाँ काम नहीं राम, तुलसी कबहु होत नहीं, रव रजनी इक ठाम। रामचरितमानस में ऐसे भक्तों का उदाहरण स्थान स्थान पर मिलते हैं। भक्त सुतीक्ष्ण ईश्वर से कभी कोई वरदान नहीं मांगता, क्योंकि उसे पता ही नहीं कि उसके लिए क्या उपयोगी है और क्या अनुपयोगी, क्या सच और क्या झूठ। मुनि कह मैं बर कबहु न दाता, समझने परव झूठ का ऋषि सरभंग अपनी सारी साधना को प्रभु प्रेम के लिए उनके चरणों पर चढ़ा देते हैं। जोग यज्ञ जप तप व्रत कीना, प्रभु को देव भक्ति वर लीना। ऋषि अगस्त्य जी भी यही मर्म जानते हैं और भगवान से सांसारिक वस्तुएं न मांगकर उनके प्रति अपने अंतकरण में अविरल भक्ति चाहते हैं। ये वर मांगो कृपा निकेता, बसौ हृदय श्री अनुज समेता। अविरल भक्ति विरति सत्संगा, चरण सरोरु प्रीति अभंगा। भक्तराज हनुमान भी जानते हैं कि सांसारिक पदार्थ तो दुख मूल है, वह पुरुषार्थ से मिल सकते हैं। भगवान की भक्ति और उनका प्रेम ही दुर्लभ है। नाथ भक्ति अति सुखदायिनी, देहु कृपा करे अनपानी। भगवान जटायु को उसके बलिदान के बदले में कुछ मांगने को कहते हैं तो वह यही कहता है कि प्रभु आपके प्रेम के लिए ही मैंने जो कुछ बन पड़ा किया, अब ये भाव सदा मेरे अंतकरण में बना रहे। अविरल भक्ति मांग वर गीत गयउ निज धाम, तेहि की क्रिया जतो चित निज कर की निराम। भगवान की भक्ति पाकर मनुष्य आपात काम हो जाता है, उसकी अवांछनीय कामनाएं नष्ट हो जाती हैं और जो उचित है वे कर्तव्य से संबंधित होने के कारण सहज ही पूरी होती रहती हैं। केवल भगवान का अनुग्रह पाने के उपरांत ऐसा ही अनुभव करता है। नाथ आज में काहन पावा, मिटे दोष दुख दरिद्र नसावा। केवट अपने नगण्य साधनों को भगवान की सेवा में लगाकर अपने को धन्य मान लेता है और कोई कामना शेष नहीं रह जाती। अब कुछ नाथ न चाहिए मोरे, दीन दयालु अनुग्रह तोरे। भगत भगवान की कर्म व्यवस्था को परिणाम भोगने के लिए तैयार रहता है। अपने प्रेम के बदले ये नहीं चाहता कि उसके कुकर्म क्षमा कर दिए जाए, बस यही भावना रखता है कि उसे भोग भोगने के लिए कहीं भी जाना पड़े, प्रभु की कृपा का आभास बना रहे। विनय पत्रिका के पद में ये मार्मिक भाव इस प्रकार दिए गए हैं। ये विनती रघुवीर गुसाई, चहुन सुगति सुमति संपत्ति कुछ रिद्धि सिद्धि विपुल बढ़ाई। हेत रहित अनुराग राम पद बढ़े अनुदिन अधिकाई। कुटिल कर्म ले जाए मोई जह जह अपनी बरियाई। तह तह जन छिन हो ये छाड़ियो कमठ अंड की नाई। तुलसीदास जी तो और भी एक कदम आगे बढ़ जाते हैं। वे भक्ति भी नहीं मांगते, केवल ऐसी प्रेरणा मांगते हैं जिसके आधार पर श्रेष्ठ जीवन क्रम अपनाकर भक्ति के अधिकारी बन सकें। विनय पत्रिका में वे कहते हैं, सज्जनों, कभी भगवान की कृपा से मैं संत स्वभाव ग्रहण करूँगा, जो कुछ मिल जाए उसी में संतोष। कभी किसी से कुछ न मांगना, सदैव मन वाणी और कर्म से परोपकार में लगे रहना। यम नियमों का पालन, कठोर वाणी सुनकर भी क्रोधित न होना। अभिमान रहित सब में समतत्व बुद्धि, शांत मन, दूसरे के दोष न देखकर गुण देखना। शरीर संबंधी चिंता छोड़कर सुख और दुख सारा आदि संतों के गुणों को धारण करके ही मैं अविचलित हरि भक्ति पा सकता हूँ। कबहु कहो यही रहने रहोगे, श्री रघुवीर कृपालु कृपाते संत स्वभाव होगे। जथा लाभ संतोष सदा काहू सो कुछ न चहोगे। परहित निरत निरंतर मन क्रम वचन नेम निभाओगे। परुष वचन अति दुसह सुनते ही पावक न दहोगे। विगत मान सम शीतल मन पर गुण नहीं दोष कहोगे। परिहर देहि जनित चिंता दुख सुख समृद्धि सहोगे। तुलसीदास को यही पथ ही अविचल हरि भक्ति रहोगे। भक्त भगवान का संबंध अनोखा है मित्रों। भगत के मन में वे विकार हैं तो वह प्रभु को बता देता है और भगवान भी भक्त की
दुष्प्रवृत्तियों का निवारण करते हैं, गलत चाहों को पूरा नहीं करते, कामनाओं की पूर्ति नहीं, उनका शोधन ही प्रभु अनुग्रह का सच्चा प्रमाण है। नारद मोह प्रसंग में ये स्पष्ट है। सब्सक्राइब फ्री है पुण्यात्माओं।